रेडी रेडी स्टार्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कर देश के किसानों को सही संदेश दिया है कि वे परंपरागत फसल चक्र से निकलकर फसल विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ें और उन फसलों को प्राथमिकता के आधार पर उगाएं जिनकी देश में कमी हो जाती है। वास्तव में इसी कारण जहां धान, बाजरा, मक्का जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अपेक्षाकृत कम रखे गए हैं, वहीं दलहन और तिलहन के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ऐसा करना समय की मांग थी क्योंकि देश को दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े। दलहन के मामले में तो एक बड़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन तिलहन उत्पादन में कुछ कामयाबी मिलने के बावजूद देश अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहा है। इसका परिणाम यह है कि प्रतिवर्ष करीब 1 लाख करोड़ रुपए खाद्य तेल के आयात पर खर्च करने पड़ते हैं। भारत सरीखे कृषि प्रधान देश के लिए यह आदर्श स्थिति नहीं कि बड़े पैमाने पर खाद्य तेल का आयात करना पड़े। तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व बाजार में खाद्य तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसी कारण उनके ऊंचे दाम एक समस्या बने हुए हैं। किसानों को इस समस्या के समाधान में सहायक बनना चाहिए और दलहन के साथ साथ तिलहन की खेती पर जोर देना चाहिए। उन्हें इस बुनियादी बात पर भी गौर करना चाहिए कि उसी कृषि उपज के बेहतर दाम मिलते हैं जिसकी बाजार में मांग अधिक होती है। यह सही है कि किसानों के लिए धान उगाना आसान होता है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कई बार उसकी उतनी मांग नहीं होती जितना उत्पादन किया जाता है। एक समस्या यह भी है कि देश के वैसे कुछ हिस्सों में भी धान की खेती की जाने लगी है जहां पानी का संकट बढ़ रहा है और उसके अंधाधुंध दोहन के चलते भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। इनमें से कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहां चावल की खपत भी कम होती है। बतौर उदाहरण पंजाब किसानों और साथ ही किसान नेताओं को यह समझना होगा कि उन फसलों की पैदावार सीमित करने की ज़रूरत है जिनमें पानी की खपत अधिक होती है और बाजार में मांग कम। फसल विविधीकरण को
अपनाना न केवल किसानों के लिए लाभकारी है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के भी हित में है। यह एक तथ्य है कि महंगाई देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करती है और इसमें अक्सर कृषि उत्पादों की अहम भूमिका होती है। विराम। उम्मीद करता हूँ मैटर अच्छा लिखा गया होगा। इस मैटर की हिंदी बना लें और उसके बाद आगे की वीडियो चलाएं। चलिए मैं मैटर मिलवाता हूँ। केंद्रीय बड़ी की मात्रा आएगी, कैबिनेट कै पर डबल मात्रा, पेट चिरा बै उस पर छोटी की मात्रा, ने खरीफ ख रै पर बड़ी की मात्रा और फसलों बिंदी आएगी के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी बड़ी की मात्रा MSP की घोषणा कर देश के किसानों बिंदी को यही संदेश दिया है कि छोटी की मात्रा वे परंपरागत फसल चक्र से निकलकर फसल विविधीकरण बिना पेट चिरे बै छोटी की मात्राएं बै पे और धै पे बड़ी की मात्रा की दिशा में आगे बढ़ें बिंदी आएगी और उन फसलों बिंदी को प्राथमिकता के आधार पर उगाएं बिंदी आएगी कोमा जिनकी देश में कमी हो जाती है। ब्राह्म। वास्तव में इसी कारण जहां बिंदी धान कोमा बाजरा पिक्चर अब आएगा कोमा मक्का जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अपेक्षाकृत कम रखे गए हैं बिंदी कोमा वहीं बिंदी आएगी दलहन और तिलहन के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ब्राह्म। ऐसा करना समय की मांग थी कोमा क्योंकि देश को दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक हो गया है। ब्राह्म। पिछले कुछ वर्षों से सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि छोटी मात्रा देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े। ब्राह्म। दलहन के मामले में तो एक बड़ी हद तक सफलता मिली है कोमा लेकिन तिलहन उत्पादन में कुछ कामयाबी मिलने के बावजूद देश अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहा है। ब्राह्म। इसका परिणाम यह है कि छोटी मात्रा प्रतिवर्ष करीब 1 लाख करोड़ रुपए खाद्य तेल के आयात पर खर्च करने पड़ते हैं बिंदी। ब्राह्म। भारत सरीखे कृषि प्रधान देश के लिए यह आदर्श स्थिति नहीं कि छोटी मात्रा बड़े पैमाने पर खाद्य तेल का आयात करना पड़े। ब्राह्म। तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करना इसलिए भी जरूरी हो गया है कोमा क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व बाजार में खाद्य तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं बिंदी। ब्राह्म। इसी कारण उनके ऊंचे दाम एक समस्या बने हुए हैं बिंदी आएगी। ब्राह्म। किसानों बिंदी को इस समस्या के समाधान में सहायक बनना चाहिए और दलहन के साथ तिलहन की खेती पर जोर देना चाहिए। ब्राह्म। उन्हें बिंदी आएगी इस बुनियादी बात पर भी गौर करना चाहिए कि छोटी मात्रा उसी कृषि उपज के बेहतर दाम मिलते हैं बिंदी कोमा जिसकी बाजार में मांग अधिक होती है। ब्राह्म। यह सही है कि छोटी मात्रा किसानों के लिए धान उगाना आसान होता है कोमा लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की बड़ी की मात्रा जानी चाहिए कि छोटी की मात्रा कई बार उसकी उतनी मांग नहीं होती कोमा जितना उत्पादन किया जाता है। ब्राह्म। एक समस्या यह भी है कि छोटी मात्रा देश के वैसे कुछ हिस्सों में भी धान की खेती की जाने लगी है। ब्राह्म। कोमा जहां बिंदी आएगी पानी का संकट बढ़ रहा है और उसके अंधाधुंध ए पे बिंदी आएगी फिर धै पे बिंदी दोहन के चलते भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। ब्राह्म।
इनमें से कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं बिंदी कोमा जहाँ बिंदी आएगी चावल बिना पेट चिरब है की खपत भी कम होती है ब्राह्म बतौर पेट चिरब है उतैप डबल मात्रा। उदाहरण पंजाब पेट चिरब है ब्राह्म। किसानों और साथ ही किसान नेताओं को यह समझना होगा कि छोटी मात्रा उन फसलों की पैदावार सीमित करने की ज़रूरत है कोमा जिनमें पानी की खपत अधिक होती है और बाजार में मांग कम ब्राह्म। फसल विविधीकरण बिना पेट चिरे ब उन पर छोटी की मात्रा ध पे बड़ी की मात्रा को अपनाना न केवल किसानों के लिए लाभकारी है कोमा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के भी हित में है ब्राह्म। यह एक तथ्य है कि छोटी की मात्रा महंगाई देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करती है और इसमें अक्सर कृषि उत्पादों की अहम भूमिका होती है ब्राह्म। अब आप देखें कि आपकी इसमें कितनी गलतियां हैं, आपकी कितनी गलती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।